गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा आज हम आपके हिंदी में पार्ट 8 जो न्यू चैप्टर है उसको शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जंगल की सैर। इसका आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। बेटा जंगल की सैर करना सबको पसंद है, सबको पता है जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, खूब सारे जीव जंतु होते हैं और जंगल बहुत ही ज़्यादा घना होता है। शायद आप सभी में से कोई वहाँ पर घूमने भी गए होंगे, जंगल की सैर करने भी गए होंगे, तो आप लोगों को पता भी होगा वहाँ पर कितने सारे वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर भी मिलते हैं, है ना, पशु पक्षी भी होते हैं, सब चीज़ें होती है जंगल में। तो इसी के बारे में आज हम जंगल की सैर कि जंगल में क्या क्या होता है ना, वो हम यहाँ पे आज रीड करेंगे। सो सभी अपना पेज नंबर 63 ओपन करेंगे और ये देखो सब, ये देखो जंगल का चित्र। यहाँ पे देखो आपको जंगल का चित्र दिखाया गया है। जंगल ऐसा होता है, जो जंगल में नहीं गया वो एक बार यहाँ से देख करके देख सकता है जंगल कैसा होता है। ठीक है, अब हम आज आपका जो पार्ट अब शुरू करने जा रहे हैं, तो सभी जो है पेज नंबर 63 ओपन करेंगे। इस पार्ट में बेटा वार्म अप में आपको दिया गया है, क्या पशु पक्षी भी हमारी तरह घर बनाकर रहते हैं? हाँ, पशु पक्षी भी हमारी तरह घर बनाते हैं। ये है कि हमारा घर तो सबको पता रहता है कि हमारा घर पक्का हाउस है, कच्चा हाउस है, लेकिन बेचारे पशु पक्षियों को पता नहीं होता, लेकिन इनका भी घर होता है। ठीक है, अब वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। कौन सा जीव कहाँ रहता है ये हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबको पता चल जाएगा कौन सा जीव जहाँ रहता है वो उसका क्या होता है, वो उसका घर होता है। ठीक है, जो हम अब शुरू करते हैं बेटा। पेज नंबर 64 ओपन करेंगे सभी और पार्ट की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते हैं। बेटा सबको पता है जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते हैं। सभी का अपना स्वभाव होता है, यानी सबका अपना नेचर होता है, सभी का अपना स्वभाव होता है। उनमें से कुछ घर बनाकर रहते हैं तो कुछ अपने लिए घर ढूंढ लेते हैं। कुछ तो अपना घर खुद बना लेते हैं, कुछ अपने लिए घर ढूंढ लेते हैं जहाँ पर उनको सुविधा मिलती है कि हाँ मैं यहाँ पे आराम से रह सकता हूँ, वो अपना घर खुद ढूंढ लेते हैं। अब कुछ तो जंगल में बिना घर के ही रहते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, बिना जंगल में घर के ही रहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते बेटा। गर्मियों का मौसम था, स्कूल की छुट्टियां हो चुकी थी। आयान और अन्या दो बच्चे हैं, अपने चाचा जी के पास घूमने गए। देखो बेटा, जैसे आपकी छुट्टियां हो जाती है, आप छुट्टियों में पहले से प्लानिंग बना लेते हो कि हम छुट्टियों में कहाँ जाएंगे। इसी तरह ये आयान और जो अन्या हैं उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों में प्लान बना लिया कि हम कहाँ जाएंगे, अपने चाचा जी के घर घूमने जाएंगे। ठीक है, चाचा जी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में काम करते हैं। इनके चाचा जी कहाँ काम करते हैं बेटा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में काम करते हैं। किसके चाचा जी? आयान और अन्या के चाचा जी। ठीक है, अब आयान कहता है चाचा जी कल आपने जंगल की सैर कराने की बात कही थी। चाचा जी हाँ, बस गाड़ी आती ही होगी। उनकी बात हो जाती है आपस में। तो अब आयान क्या कहता है? आयान कहता है कि चाचा जी आपने तो कल जंगल की सैर कराने की बात की थी। तो चाचा जी कहते हैं हाँ, बस गाड़ी आती ही होगी। ओके, अन्या कहती है चाचा जी जंगल में कौन कौन रहता है? अब चाचा जी कहते हैं थोड़ा धीरज रखो बेटा, तुम्हें आज पता चल जाएगा कि जंगल किस किस का घर होता है। तो अभी आज हम पढ़ेंगे इसमें जंगल किस किस का घर होता है। अब आयान और अन्या वो जो आयान है और आन्या है, हाँ चाचा जी बहुत मजा आएगा, जंगल देखने का हमारा बहुत मन है। सबका मन करता है ना जंगल देखने का, वो कहते हैं बहुत मजा आएगा, जंगल देखने का हमारा मन है। अब दोनों बच्चे चाचा जी के साथ गाड़ी में जंगल की सैर करने चल पड़े। अब जल्दी ही गाड़ी जंगल में पहुंच गई। अब चाचा जी जो है बच्चों, ये जंगल अनेक प्राणियों का घर है। प्राणी जानते हो ना, जीव जंतु वगैरह जो होते हैं, कहते हैं ये जो जंगल अनेक प्राणियों का घर है। चाचा जी कहते हैं, किसको कहते हैं? अयान और अन्या को। अब अन्या कहती है हम भी तो घर में ही रहते हैं चाचा जी। चाचा जी हाँ, हम अपने लिए ईंट पत्थर सीमेंट से घर बनाते हैं। सबको पता है हम अपना घर ईंट पत्थर सीमेंट से बनाते हैं, जो क्या होता है? पक्का हाउस होता है ना। अब बेटो आयान कहता है देखो मैंने अपनी पुस्तक में पढ़ा है कि कच्चे घर भी होते हैं। आयान कहता है मैंने आपको बताया था ईवीएस में कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। ठीक है, अब देखो बेटा आयान कहता है मैंने अपनी पुस्तक में पढ़ा है कि कच्चे घर भी होते हैं।
अब चाचा जी, हाँ, गाँवों में पक्के और कच्चे दोनों तरह के घर बनाए जाते हैं। वहाँ घास फूस के घर भी होते हैं। घास फूस के घर को झोपड़ी कहते हैं। सबको पता है ना, घास फूस से जो घर बनते हैं उनको क्या कहते हैं? झोपड़ी कहते हैं। और वो किसका एग्जाम्पल है बेटा? कच्चे हाउस का, कच्चे घर का एग्जाम्पल है वो, ठीक है। अब कहते बेटा, अन्य कहते चाचा जी गाय भैंस का भी तो घर होता है। अब चाचा जी कहते हैं हाँ बेटा, हम गाय, देखो हम गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़े आदि पशुओं को पालते हैं। सबको पता है इनको हम पालते हैं, तो ये पालतू पशु है। इनके रहने के लिए घर बनाते हैं। हम इनके रहने के लिए घर बनाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बाड़ा बोलते हैं। घर में बनाते हैं। जो लोग गाँव में रहते हैं उनके पास गाय भैंस वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं? उनको रहने के लिए क्या बनाते हैं? बाड़ा बनाते हैं ना, उसमें रहते हैं गाय भैंस। हाँ बेटा। अब गाड़ी आगे चल बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ तरह तरह के पेड़ पौधे थे, घास थी, है ना, जानवरों की आवाजें आ रही थी। अब अयान बोलता है, वो उस ऊंचे पेड़ पर क्या लटक रहा है? अपने चाचा से पूछता है। चाचा जी कहते हैं बेटा, वो बया का घोंसला है। बया बहुत सुंदर घोंसला बनाती है। चाचा जी कहते हैं बेटा, वो बया का घोंसला, बया बहुत सुंदर घोंसला बनाती है। कभी आपने देखा है? कभी देखना आप, पेड़ के ऊपर एक ऐसा सुंदर सा लटका होता है, उसको क्या कहते हैं? घोंसला। किसका? वो बया का घोंसला होता है, बहुत सुंदर होता है। अब बेटा आन्या कहती है, चाचा जी एक चिड़िया ने हमारे घर में घोंसला बना रखा है। चाचा जी, पक्षी अपने घोंसले पेड़ घर ऊंचे स्थान पर बनाते हैं। ये घोंसले वो किससे बनाते हैं बेटा? तिनके से, घास से, सूखे पत्तों से बने होते हैं। तोता पेड़ के खोखले तने में घोंसला बनाता है। बेटा जितने भी पक्षी होते हैं वो अपने घोंसले ऊंची जगह पे बनाते हैं, ताकि उनको कोई तोड़ नहीं सके, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बनाते हैं। इधर उधर जाकर के लिए घास फूस तिनके वगैरह लेकर के आते हैं और अपना घर बनाते हैं। अब तोता पेड़ के खोखले तने में घोंसला बनाता है। जो पेड़ होता है, उस पेड़ के जो खोखला तना होता है उसके अंदर वो अपनी बीक से मार मार के उसके खोखले तने में क्या करता है? वो अपना घर बनाता है। कौन? तोता। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, नेक्स्ट कहता है आपको, अयान कहते हैं, चीख कर दूर देखते हुए कहा, आन्या वो चीता हिरण के पीछे। अब देखो अयान कहते हैं, आन्या वो चीता हिरण के पीछे। अब आन्या कहते, ओ चीता हिरण को खा जाएगा। क्या चाचा जी हिरण का घर नहीं होता? वो देखो हाथी। अब अयान कहता है बेटा, देखो पेड़ पर बंदर उछल कूद कर रहे हैं। चाचा जी हंस पड़े। बेटा हाथी बंदर आदि कुछ जानवर घर बनाकर नहीं रहते, है ना। आन्या, बंदर तो पेड़ पर रहते हैं। कौन घर बना के नहीं रहता बेटा? हाथी, हिरण और बंदर, ये अपना घर बनाकर नहीं रहते। हाँ, आन्या कहती है बेटा, बंदर तो पेड़ पर रहते हैं। चाचा जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। हिरण और हाथी जंगल में सूंड बनाकर कहीं भी हिरण और हाथी जंगल में झुंड बनाकर कहीं भी घूमते रहते हैं। हिरण और हाथियों का कोई घर नहीं होता बेटा, वो जंगल में झुंड बनाकर, मतलब एक से ज्यादा इकट्ठे होकर के इधर उधर कहीं भी घूमते रहते हैं। उनको जहां भी जगह मिलती हो वहीं पर सो जाते और आराम कर लेते हैं। अब अयान कहता है, और शेर चीता भालू? चाचा जी चाचा जी कहते हैं, शेर चीता भालू जंगल में बनी गुफाओं में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बेटा? जंगल में बनी गुफाओं में। कौन रहता है? शेर चीता भालू। ठीक है। अब चूहे खरगोश बिल बनाकर रहते हैं। चूहे खरगोश बिल बनाकर रहते हैं। सबने देखा है ना, घर में जब चूहा आ जाता है, वो हमारे घर में जहां भी उसको खोखली जगह मिलती है वो वहां पर क्या बना लेता है? बिल बना लेता है। अब इसी तरह कह रहा है बेटा, अब नेक्स्ट क्या था? जंगल में चलते चलते गाड़ी एक झील के पास पहुंची। कहाँ पहुंची? एक झील के पास पहुंची। अब आन्या कहती है, देखो झील में मगरमच्छ कैसे मुंह फाड़ रहा है। देखो बेटा, आन्या ने देखा, देखो झील में मगरमच्छ कैसे मुंह फाड़ रहा है और मछलियां उससे दूर भाग रही हैं। अब अयान कहता है, फिर किनारे पर कछुआ भी चल रहा है। अब देखो आन्या कहती है, मेंढक टर्टर कर रहा है। मेंढक की कैसी आवाज होती है बेटा? टर्टर। कैसी होती है? टर्टर। चाचा जी, बच्चों मछली पानी में रहते हैं। चाचा जी कहते हैं बेटा, बच्चों मछली जो है पानी में रहती है। मगरमच्छ, कछुआ और मेंढक पानी और जमीन दोनों जगह पर रहते हैं। देखो बेटा, मछली किस में रहती है? पानी में रहती है, लेकिन मगरमच्छ, कछुआ और मेंढक वो दोनों जगह पे रहते हैं। कहाँ पर? वो पानी में भी रहते हैं और कहाँ पर? वो जमीन में भी रहते हैं। ठीक है। ये बहुत एनिमल है जो लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं। अब अयान कहता है, चाचा जी भूख लग रही है। अब आन्या कहते हैं, मुझे भी। अब चाचा जी कहते हैं, हाँ मेरे भी पेट में चूहे कूद रहे हैं। आज हम खूब घूम लिए, चलो अब चले। ठीक है। अब अयान कहता है आन्या से, हाँ अब हम भी अयान कहता है, अब हम भी अपने प्यारे घर चले। अब चाचा जी कहते हैं, पता चल गया
तुम्हें जंगल में किस किस का घर होता है? सबको अपना घर प्यारा होता है। सबको पता चला जंगल में किस किस का घर होता है? सबको अपना घर प्यारा होता है। जैसे हमें अपना घर प्यारा होता है वैसे ही जंगली जानवरों को भी अपना घर प्यारा होता है। इस चैप्टर में बेटा हमने पढ़ा एक तो प्रकृति से परिचय, प्रकृति में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। दूसरा हमने बता जीव जंतुओं के प्रति प्रेम। बेटा हमेशा चाहे वो जंगली जानवर हो चाहे वो पालतू जानवर, हमेशा उनके प्रति प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि बेटा वो हमारे बहुत काम आते हैं। आपने कभी देखा है अगर जिसके पास बफेलो वगैरह होती हैं, अगर जो एक दिन अगर वो मिल्क नहीं गिव करती तो आप लोग कितने बेचैन हो जाते हो। और मम्मी क्या करती है, उसकी पिटाई करती है, उसको इंजेक्शन लगवाती है क्योंकि उसको मिल्क नहीं मिला मम्मी को। अब जैसे मिल्क मिल जाता है मम्मी खुश हो जाती है। तो देखो बेटा हमें जो हमारे जंगली जानवर और पालतू जानवर होते हैं उनकी हमेशा क्या करनी चाहिए, हमारे को प्रोटेक्शन। क्या करना चाहिए? प्रोटेक्शन, बिकॉज वो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। तो उनके हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उनकी टेक केयर करनी चाहिए। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो नेक्स्ट था इसमें ज्ञानवर्धन। हमें इस चैप्टर में क्या क्या ज्ञान मिला बेटा? एक तो जितने भी जंगली जानवर होते हैं, कोई भी जानवर हो, उनके प्रति हमें क्या रहना चाहिए, एकदम दया की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, कभी भी उनको टीस नहीं करना चाहिए, चिढ़ाना नहीं चाहिए। ओके, ये बेटा आज का हमारा पार्ट था। इस पार्ट की रीडिंग हमने यहीं पे खत्म कर दी। अब आज का आपका HW है, आपको जंगल का चित्र बनाना है। ठीक है, जंगल का चित्र बनाओ, ये आपका HW आज। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।